हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे भरोसा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो डॉक्टर अंबेडकर पर है, उनके एक विचार पर है। आज का जो टॉपिक है वह है महिलाओं को समानाधिकार। यानी महिलाओं को समान अधिकार कब मिले थे इस भारत में, और कब और किसने दिए थे। इस चीज़ को समझने के लिए इस पर मैंने एक टॉपिक के तौर पर इनमें कुछ फ़ोटो भी आपको स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग, मतलब ये स्क्रीन पर फ़ोटोशॉट मिल जाएंगे, फ़ोटो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, भारत में जो महिलाएं थी उनको पहले बिल्कुल भी अधिकार तो उनको मिलने नहीं थे। उनको उनके अधिकार पुरुषों के बराबर उनके पास अधिकार नहीं थे। जैसे कि हिंदू कानून के संहिताकरण के पूर्व महिलाओं को उसमें पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए गए थे। सन 1937 में एक कानून को प्राप्त किया गया, यानी जो एक कानून था वो था स्त्री को अपने अधिकार प्राप्त करने का, ठीक है। ये कानून था आपका, स्त्री धन पर अधिकार प्राप्त हो गया था। पर अन्य भागों में असमानता विद्यमान थी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर स्त्री धन पर अधिकार प्राप्त किया गया था। अन्य भागों में फिर भी असमानता विद्यमान थी, क्योंकि वे लोग वहाँ पर अब तक, मतलब वहाँ पर महिलाओं को उनके समान अधिकार नहीं मिले थे। हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए तीसरे तथा चौथे दशक में कईयों ने प्रयास किए थे, लेकिन वे विफल तो नहीं हुए। उन्होंने अपना काम किया, वो अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर वो सक्सेस नहीं पा पाए। फलस्वरूप 1941 में सरकार ने BN राव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। एक वर्ष बाद समिति ने एक प्रमुख या फिर एक प्रारूप प्रस्तुत किया। विधि मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उस मसौदे में आवश्यक परिवर्तन किए, और जिसने 4 महीने बाद मामूली फेरबदल के बाद विधेयक वापस किया। सन 1949 तथा सन 1950 के दौरान उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। शासक दल में परंपरावादियों का बहुत बहुमत था। जैसे कि भारत में जो यहाँ तक भारत में सब महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ देखा तो उन्होंने इस पर चर्चाएँ की। उन्होंने इसको रोकने, मतलब इसको इस पर विचार किए, तो इस पर उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए। तब प्रधानमंत्री नेहरू विधेयक पारित करने के पक्ष में थे। एक अवसर पर इसको लेकर त्यागपत्र तक देने की धमकी दी गई थी, पर दल में एकता रखने की गरज से उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से विधेयक को 3 हिस्सों में बांटने और ब्याह तथा तलाक से संबंधित हिस्सों को सभी में लाने की सलाह दी। पर जब उसमें भी गंभीर रुकावटें खड़ी की गई और नेहरू जी चुप रहे, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सितंबर सन 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। सन 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने एक लेख में कहा था कि विधेयक का प्रारूप स्मृतियों के आदेशानुकूल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक प्रगति में कानूनी अड़चनों को दूर करना है। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने धमकी दी कि विधेयक के पारित होने के बाद भी वे स्वीकृति नहीं देंगे, तो नेहरू जी ने एक पत्र उन्हें बताया था कि विधेयक बहुपदों के राय में बहुत साधारण है, यह हिंदू कानून का संहिताकरण है तथा इसमें क्रांति जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो बहुत से रिवाजों को भी निर्देशक के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद क्या होना था कि जो हिंदू संहिता के प्रमुख अंग बनाए गए, उनमें से जो प्रथम अंग था वो था, यह सभी हिंदुओं पर लागू होता है, चाहे वे देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, ठीक है। ये देश के सभी हिंदुओं के लिए लागू होता है, यानी जो इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए ये लागू होता है। दूसरा है, इसमें सांस्कृतिक तथा वैधानिक विवाह में भेद रखा गया है और प्रथम प्रकार के विवाह पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैधानिक विवाह को संविदात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। तीसरा है, सामान्य तथा अमाननीय विवाहों और उनके कारणों को स्पष्ट किया गया है। चौथा, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन तथा कानूनी विच्छेद की व्यवस्था की गई है। पांचवा, इसमें यह भी विस्थापित है कि दस्तक अपनी माँ दत्तक ग्रही की पत्नी को उसके संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यह भी व्यवस्था की गई है कि दत्तक ग्रहण के रद्द होने की स्थिति में पूरे परिवार में उसके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। छठा है, संयुक्त जायदाद को भी किया गया है। उसके बाद इस पर आपके 6 हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जो छठा था, वो संयुक्त जायदाद संबंधी व्यवस्थाओं में पुरामात्मक उत्तरदायित्व और मूल क्षण की अदायगी संबंधी जवाबदेही को समाप्त कर दिया गया है।
तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।